हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। भारत के संविधान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने अनुसूचियों के बारे में बताया था। आज हम भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे। एक आउटलाइन, एक ब्रीफ देखने जा रहे हैं। पूरे संविधान का एक आउटलाइन कि कहाँ पर क्या है सिचुएशन। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं कि हमारे जो सीरियल नंबर के हिसाब से 1 से 395 जो हमारा आर्टिकल हैं सीरियल से, ऐसे टोटल 444 हैं और 22 भाग हैं। पार्ट इसके 22 हैं। ये 22 भाग का एक आउटलाइन हम देखने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर इससे एक आइडिया मिलेगा आपको कि पूरे संविधान में कहाँ पर क्या है। अगर आप पूरी तरह से अगर इसका रखेंगे दिमाग में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे देखें, भाग 1 में 1 से लेकर के 4 आर्टिकल तक है, अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद है। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के नाम वगैरह सब दिए गए हैं। इसका एरिया डिफाइन है, सारा कुछ यहाँ पर डिफाइन है। भाग 2 5 आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक ये नागरिकता के बारे में है। नागरिकता संबंधी सभी जो उपबंध हैं वो इसी में है। भाग 3 आपको पता ही होगा, 12 से 35 ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से लेकर के 51 तक, 36 से 51 तक। और 4 क यानी 4 ये हमारा जो है 51 क है, ये मूल कर्तव्य के बारे में है, ये बाद में जोड़ा गया है। भाग 5 52 से लेकर के 151 यानी 52 से लेकर 151 यानी टोटल 100 आर्टिकल वो संघ के बारे में है, केंद्र के बारे में है। और केंद्र के बारे में ये कई अध्यायों में बटा हुआ है। इसके टोटल जो अध्याय हैं वो हैं 5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अध्याय 1 में 52 से 78 तक एक कार्यपालिका है। 52 से इसमें 52 से 62 तक के राष्ट्रपति हैं, 63 से 73 उपराष्ट्रपति, 74 75 ये मंत्रिपरिषद के बारे में है, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी, 77 78 सरकारी कार्य संचालन के बारे में। अध्याय 2 79 से 122 तक ये संसद के बारे में है। पूरा ही संसद, लोकसभा राज्यसभा लेकर के जितने भी संसद का प्रोविजन, कार्य संचालन, उसके विशेषाधिकार वगैरह सभी कुछ इसी के अंतर्गत आते हैं। वो है 79 से लेकर के 122 तक। और अध्याय 3 में 123 है, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये राष्ट्रपति का है, ये राष्ट्रपति का है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्याय 4 ये हमारा 124 से लेकर 147 तक है, ये संघ की न्यायपालिका के बारे में है, यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह, कुछ इससे जुड़े हुए उच्च न्यायालय के बारे में भी है। और अध्याय 5 148 और 151 एक कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है। भाग 6 152 से 237 तक है, यानी 152 से लेकर 237 तक राज्य के सारे विधानमंडल, कार्यपालिका वगैरह ये सब का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें भी 6 अध्यायों में बटा हुआ है। अध्याय 1 साधारण है, अध्याय 2 कार्यपालिका है, 153 से 167। इसमें 153 से लेकर 162 ये राज्यपाल के, गवर्नर के बारे में है। 163 164 दैट इज मंत्रिपरिषद। 165 एडवोकेट जनरल का है, ये महाधिवक्ता का है, ये स्टेट का एडवोकेट जनरल के बारे में है। और सरकारी कार्य संचालन 166 167। तीसरा जो अध्याय है 168 से 212 तक वो राज्य विधानमंडल, यानी विधानसभा, विधान परिषद जहाँ है वहाँ विधान परिषद, और ये सब के बारे में पूरा प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया वगैरह
जितने तरह के आते हैं सब इसी में आते हैं, राज्य विधानमंडल में ही आते हैं। और 213 ये है राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल। 5वां अध्याय में है उच्च न्यायालय के बारे में, ये 214 से लेकर 232 यानी 214 to 232 दैट इज हाई कोर्ट के बारे में। और जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो जितने भी छोटे जिला स्तर पर या नीचे स्तर पर जो न्यायालय होते हैं, इसके संबंध में अध्याय 6 233 237 में प्रोविजन किया गया है। 7 नंबर निर्सित है यानी 238 आर्टिकल, ये भागखा के राज्य थे जो अब नहीं रहे, इसलिए ये इसे निर्सित कर दिया गया है। 8 नंबर में संघ राज क्षेत्र है 239 से 242 तक। 9(1), 9(2) और 9(3) ये अलग अलग है। इसमें 9(1) में पंचायत है, 9(2) में नगर पालिका है और 9(3) में सहकारी समितियां हैं। सभी 243 आर्टिकल के अंतर्गत क ख ग घ करके है पूरा। क ख ग घ लेकर के हिंदी में अगर देखें तो क ख ग से करके लेकर के क से लेकर के न तक, उसके बाद त से लेके य छ तक और य ज से लेके य न तक, ये हमारा तीनों के बारे में है। 243 में ही है। 244 SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन है, ये भाग 10 है। भाग 11 245 से 263 तक है, ये हमारा संघ राज्य संबंधों के बारे में है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो जितने सारे मिलते हैं वो इसी के अधीन होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो कमेटी वगैरह का गठन होता है वो सबका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है सब इसी में आता है। भाग 11। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में जितना सारा फाइनेंशियल जो काम होते हैं उसके अंतर्गत 264 से 300 का। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार में था, जिसे हटा करके एक कानूनी अधिकार बनाया गया और उसे ऐड किया गया 300 का आर्टिकल में, जो अब लीगल प्रोविजन हो गया, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहे। 13 में 301 से 307 भारत के अंदर वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में है। यहाँ एक चीज हम कहना चाह रहे थे कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट है इसमें जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो समझें 315 से लेकर के 322 दैट इज लोक सेवा आयोग, ये लोक सेवा आयोग के बारे में है। ये लोक सेवा आयोग के बारे में है और ये 14 नंबर में है। 14 नंबर में है, लोक सेवा आयोग के बारे में है। भाग 15 ये इंपॉर्टेंट है और ये है 324 से लेकर के 329 तक। ये हमारा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। ये हमारा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है और इस प्रावधान में आप देखेंगे कि निर्वाचन से संबंधित जितने सारे कार्य हैं, निर्वाचन आयोग का गठन कितने होंगे, क्या होंगे, कैसे निर्वाचन होगा, ये सब के बारे में किया गया है। 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, 352 से 360 ये 18 भाग है। ये हमारे आपात उपबंध है, ये हमारे आपात उपबंध हैं। जैसा कि पता है 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 जो है वो वित्तीय आपात उपबंध के बारे में चर्चा करता है। 20 नंबर इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर भी इससे इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करके रखेंगे। 20 नंबर भाग में हमारा 368 है जो संविधान संशोधन के बारे में है, इससे भी सवाल होता है, ये संविधान संशोधन है। ये एक हमारा आउटलाइन है, आपको पढ़ने तो पड़ेंगे, आपको आर्टिकल के बारे में अच्छे खासे नॉलेज होंगे तो अलग से भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स, तो हर एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, तो हर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में ये अलग से आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा।
तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए बनेंगे कि जब आर्टिकल के बारे में पूछा जाएगा तो एक आइडिया जरूर आपको होगा कि कहाँ से कौन सा है, कौन आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये आपको इससे आइडिया मिलेगा। और ये आइडिया जो होगा वो आपको बहुत काम का होगा। कम से कम अगर डिफरेंसेज आर्टिकल में ज़्यादा है तो आप इजीली इसे चॉइस कर सकते हैं। और बाकी माइन्यूटली पढ़ने के लिए हर एक आर्टिकल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, विशेषकर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट के बारे में या प्रेसिडेंट के बारे में या संसद के बारे में। तो उस सब का जो स्पेशल है वो स्पेशल क्लासेज में इसके बारे में बताई जाएगी। तब तक के लिए ये एक आउटलाइन आपको दिया जा रहा है। चलिए, हम समझते हैं कि बहुत ही यूजफुल चीज़ है कि कम से कम महाधिवक्ता से सवाल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से सवाल होता है। ये 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो हमारा 165 में हमारा एडवोकेट जनरल के बारे में है जो स्टेट में होते हैं। चलिए, इस तरह से आपके बहुत काम का चीज़ है। अगर अभी तक के आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।